हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सैलाइन सॉइल के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट बुक चल रही है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को कवर कर रहे हैं, सॉइल्स। और सॉइल्स में हम इंडिया की जो सॉइल्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, जिसमें आज सॉइल जो है उसका नाम है सैलाइन सॉइल। सैलाइन नाम से ही पता चल रहा है। सैलाइन जो वर्ड है इसको हम कई बार सॉल्टी के लिए यूज करते हैं। सैलाइन का मतलब होता है सॉल्टी, सॉल्टी मतलब नमकीन, जिसमें सॉल्ट कंटेंट हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसी खेत का एक पिक्चर दिखा रखी है। यहाँ पे जो वाइट वाइट जो सब्सटेंस है, ये वाइट वाइट जो सब्सटेंस है इसी को ये जो क्या है, ये है सॉल्ट। ठीक है। तो कई जगह हमने देखा है कि सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है, सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। और ऐसी सॉइल जिसमें सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सैलाइन सॉइल बोलते हैं। और सैलाइन सॉइल ज़्यादा अच्छी नहीं होती फसल के लिए, ठीक है ना। तो इसकी सैलिनिटी को कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें फसल में ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो ये वाइट वाइट यहाँ पर दिख रहा है। कई जगह पर आपने देखा होगा पानी देने के बाद पानी इवोपरेट हो जाता है, फिर वहाँ पर वाइट वाइट लेयर्स ही जम जाती है। तो वो वाइट वाइट जो लेयर्स है ना, वही क्या है, वो सॉल्ट कंटेंट है, ठीक है ना। तो पहली बात, ये जो सैलाइन सॉइल है इसको हम ऊसर सॉइल के नाम से जानते हैं। ऊसर, शुरुआत में मैंने बताया था उर्वरा और ऊसर। एंशियंट टाइम में सॉइल्स को दो भागों में बांटा गया था। एक तो था उर्वरा सॉइल और दूसरी थी ऊसर सॉइल। उर्वरा मतलब फर्टाइल, उपजाऊ जो सॉइल होती है, फर्टाइल जो सॉइल होती है उसको उर्वरा सॉइल बोलते हैं। और ऊसर का मतलब है इनफर्टाइल या स्टेराइल सॉइल, ऐसी सॉइल जिसमें कुछ भी प्रोड्यूस ना हो या बड़ी मुश्किल से प्रोड्यूस हो, उसको हम बोलते हैं ऊसर सॉइल। ऊसर सॉइल हो गई, ठीक है ना। तो सैलाइन सॉइल ऊसर सॉइल है, इसमें फर्टिलिटी डेफिनेटली कम होती है, तो उसमें उत्पादन ज़्यादा हो नहीं पाता, ज़्यादा वेजिटेशन की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो सैलाइन सॉइल कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल, डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। तो इसमें क्या चीज़ पाई जाती है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये कंटेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और आपको पता है NaCl किसका फॉर्मूला है, नमक का फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है। तो नमक की वजह से यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट की वजह से ये सॉल्ट कंटेंट है, इनकी वजह से क्या है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, इसमें कुछ ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए ये वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सैंडी से लोमी तक मतलब कई फॉर्म में पाई जाती है। सैंडी मतलब जहाँ पे सॉइल के ग्रेन्स थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, लोमी थोड़े कम बड़े होते हैं, तो किसी भी फॉर्म में पाई जा सकती है। इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम का अभाव होता है, नाइट्रोजन और कैल्शियम नहीं पाई जाती है सैलाइन सॉइल में। अब ये पाई कहाँ जाती है, तो ज़्यादातर ये पाई जाती है वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट आपको बताइए, ये अपना इंडिया का साउथ वाला मैप हो गया, पेनिनसुलर इंडिया वाला। यहाँ पे ऐसे कई सारी रिवर है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये आपको ईस्टर्न कोस्ट में क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। तो उस डेल्टा के पास भी आपको ये सॉइल मिलेगी, कौन सी, सैलाइन सॉइल। वेस्टर्न गुजरात में मिलेगी आपको, सुंदरबन डेल्टा के एरिया में मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिल सकती है। रन ऑफ कच्छ जो गुजरात वाले इलाके हैं वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है वहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जो है वो सॉल्ट पार्टिकल्स लाता है और डिपॉजिट कर देता है क्रस्ट के ऊपर। अब देखो, जो रन ऑफ कच्छ है उसकी वजह से क्या होगा, रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में साउथ वेस्ट मानसून आया। आपको पता है इंडिया में जो बरसात होती है मेनली वो किससे होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। जब रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में साउथ वेस्ट मानसून से बरसात होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का जो सी वाटर है उसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सी लेवल थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा। या फिर मतलब जो खेत, जैसे मान लो बरसात हुई है ना, और बरसात होने के बाद क्या होगा, सी वाटर का लेवल इस एरिया में बढ़ जाएगा तो ये पानी थोड़ा अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा। और पेनिट्रेट करने का उसके बाद अब सी वाटर जो है, सी वाटर में आपको पता है सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है। और जब ये सी वाटर जब एवोपरेट हो जाएगा तो नीचे बचेगा क्या, बचेगा सॉल्ट कंटेंट, ठीक है, सॉल्ट बचेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में भी जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी वजह से सॉइल पार्टिकल्स जो हैं क्रस्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, और क्रस्ट पपड़ी सी बनाते हैं ज़मीन पर। और सॉइल पार्टिकल जब सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाएंगे, सॉल्ट कंटेंट बढ़ने की वजह से सॉइल कैसी हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। सी वाटर इंट्रूजन्स इन द डेल्टाज प्रोमोट अकरेंस ऑफ सॉइलाइन सॉइल। अब जैसे यहाँ पे डेल्टा बने हुए हैं, कई सारे डेल्टा हैं, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इनमें जब सी वाटर अंदर की तरफ चला जाता है तो इसकी वजह से भी सॉइल में सॉइलाइन सॉइल हो जाती है और सॉइल कंटेंट बढ़ जाता है। दे हैव मोर सॉल्ट्स लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। अब देखो सैलाइन सॉइल में ज़्यादा सॉल्ट क्यों होता है, इसका भी कारण दे रखा है। अब सपोज करो ये सी वाटर आ गया यहाँ पर, है ना,
सी वाटर आ गया तो क्या होगा, ये पानी तो एवोपरेट हो जाएगा, बचा जो सॉलिड पार्ट है वो यहाँ पर जम जाएगा। वो सॉलिड पार्ट ही क्या है, वही सॉल्ट है। साथ के साथ में कई एरियाज में सूखा इन्वायरमेंट रहता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, बरसात होती है तो एवोपरेशन हो जाता है, उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वही बचता है। पुअर ड्रेनेज मतलब कई बार क्या है, बरसात हुई बहुत ज़्यादा, किसी जगह पे बरसात हो गई, अब पानी के निकलने के लिए जगह नहीं, तो पानी वो धीरे धीरे एवोपरेट होगा। बाद में फिर जो सॉल्ट कंटेंट है वो आपको ज़मीन पर देखने को मिलेगा। और ये जनरली ये जो सैलाइन सॉइल है और कहाँ देखने को मिलेगी, एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन में। एरिड मतलब जो ड्राई क्लाइमेट होते हैं उसी को हम एरिड बोलते हैं, शुष्क प्रदेश। जैसे हमने पढ़ा था कि एरिड सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलती है, वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती है, राजस्थान वाले इलाके में मिलती है। तो एरिड सेमी एरिड रीजन में भी आपको सैलाइन सॉइल देखने को मिलेगी। और वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरियाज, जो दलदल वाले इलाके होते हैं वहाँ पर आपको ऐसी सॉइल देखने को मिलेगी। वाटर लॉक्ड मतलब जहाँ पे पानी जमा रहता है वहाँ पर आपको ऐसी सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है, बहुत बड़े लेवल पर कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता हो, वहाँ पर भी आपको सैलाइन सॉइल देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप खेत में ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पानी देते हो, बहुत ही बड़े लेवल पर खेती करते हो, तो जो फर्टाइल सॉइल है उसकी सैलिनिटी बढ़ने लग जाती है। क्यों, पानी दिया आपने, अब पानी तो एवोपरेट हो जाएगा, पानी एवोपरेट हो जाएगा तो बचा क्या, बचा नीचे सॉल्ट कंटेंट। तो सॉल्ट कंटेंट उसमें बढ़ने लगेगा ज़मीन में, और ज़मीन की जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाएगी। और ये स्पेशली आपको देखा गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले एरिया में। आपको पता है भारत में 1966 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था ग्रेन प्रोडक्शन पर। किस पर फोकस किया था, अनाज के प्रोडक्शन पर फोकस किया था। व्हीट और राइस, इन दो फसलों में बहुत ही बड़े लेवल पर हमने देखने को मिला कि बड़े लेवल पर इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिला था, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ज़्यादातर कहाँ फैला हुआ था, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में था। वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही बड़े लेवल पर इरीगेशन किया गया। इरीगेशन करने की वजह से ज़्यादा पानी जाता है खेतों में, और ज़्यादा पानी जाएगा तो धीरे धीरे वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट बढ़ने लगेंगे और सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगेगी और सैलिनिटी बढ़ने लग जाएगी। साथ ही साथ में एक्सेसिव इरिगेशन में ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस प्रमोट कैपिलरी एक्शन विच रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। अब देखो, अगर एक्सेसिव इरिगेशन ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में करें, मान लो ये खेत है, आपने इसको भर दिया पानी से, पूरा भर दिया पानी से, और क्लाइमेट कैसा है, ड्राई है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो पानी एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेट होने के बाद फिर नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट कंटेंट बचेगा। और ऐसा लगता है कि पेड़ मतलब खेत के ऊपर क्या है, एक परत सी जम गई है। तो मान लो यहाँ पर फुल पानी से भरा हुआ था ये किसी टाइम पर, और ज़्यादा ड्राई कंडीशन होने की वजह से इसमें से वाटर एवोपरेट हो गया, तो जो है सॉल्ट कंटेंट ऐसे चादर सी बना देता है सॉइल के ऊपर, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन होती है, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वहाँ पर कैपिलरी एक्शन भी प्रमोट होता है। कैपिलरी एक्शन भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है ऊपर की लेयर पर भी आ जाता है। अब जैसे कैपिलरी एक्शन क्या होता है पहले ये समझ लो। कैपिलरी एक्शन इज द प्रोसेस दैट मूव्स वाटर थ्रू नैरो पोरस स्पेसेस। अब देखो कैपिलरी एक्शन में क्या है, ये जैसे मान लो ग्राउंड वाटर है, क्या है, ग्राउंड वाटर, और ये आपकी टॉप सरफेस है जहाँ पे फसल उगाई जा रही है। तो ग्राउंड वाटर भी ऊपर आता है ना। अब एक्सेसिव इरीगेशन करोगे तो पानी कहाँ से निकालोगे, पानी तो ग्राउंड वाटर से ही निकालोगे। तो पानी क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ आता है। कहाँ पर आता है, नीचे से ऊपर की तरफ आता है। और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो ये सॉल्ट कंटेंट को भी ऊपर लेकर आ जाता है। किसको लेकर आ जाता है, सॉल्ट कंटेंट को ऊपर लेके आ जाएगा। तो जब सॉल्ट कंटेंट ऊपर आ जाएगा तो पानी तो एवोपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा सॉल्ट कंटेंट। अब जब खेत में जब सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट कंटेंट बच जाएगा, तो उससे वहाँ पर क्या होगा, जो ज़मीन है उस पर आपको टॉप जो लेयर है वहाँ पर सॉल्ट देखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है, बहुत ही ज़्यादा इरीगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो इस सैलिनिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि भाई आप जिप्सम का इस्तेमाल करो, और जिप्सम का इस्तेमाल करने से सैलिनिटी कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सॉइल की सैलिनिटी को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जिप्सम यूज किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये जो है सैलिनिटी जो सैलाइन सॉइल है ये कंप्लीट हुई। तो बस इसके बारे में खास बात यही याद रखना कि किसी भी टाइप की सॉइल हो, चाहे एलुवियल सॉइल हो, चाहे ब्लैक सॉइल हो, अगर उसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ रहा है तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सैलाइन सॉइल हो जाएगी। बाकी मेन सॉइल तो हमने डिस्कस कर ली। सैलाइन तो क्या एक नेचर है,
अगर सॉइल कंटेंट बढ़ गया तो सैलाइन है, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और सैलिनिटी बढ़ने पर फर्टिलिटी कम हो जाती है और उपजाऊपन कम हो जाता है, जिससे मतलब प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी फसल की। और इसको दूर करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।